जो कानून ये आपके खिलाफ जो भी नियम बना रही है उसके ऊपर आप धरना दीजिए। 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइवरी एक नौकरी कर रहा अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? भला किसी के पास इतनी जमीन भी नहीं है जो इतना ये भुगतान करे। इसलिए हमारा सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि ये एकता बनाए रखें और इस कानून को वापस लेने का रिक्वेस्ट करें। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए या किसी भी बैठक करके सही काम करें। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि माँ साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि माँ साहब बने। कल ट्रक यूनियन के द्वारा और आज बस ऑपरेटर्स के द्वारा जगह जगह जाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमने उनसे बातचीत की है, समझाइश दी है कि जो भी उनकी मांगे हैं उसको एक ज्ञापन के तौर पर एसपी साहब के सामने रखें, कलेक्टर साहब के सामने रखें। उनकी मांगे जहां से सॉल्यूशन निकल सकता है उस लेवल तक, उस प्रशासन के उस ओहदे तक पहुंचाई जाएंगी। और अभी जो सुबह कुछ प्रयास हुए थे उनको हमने शांतिपूर्वक तरीके से खुलवा दिया है। अभी शहर में कहीं जाम नहीं है, हम भी अलर्ट हैं, जगह जगह फोर्स को भी रखा गया है और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बातचीत के लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आप आइए, कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि हिट एंड रन पर अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है, बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अजय भल्ला ने हड़ताली ट्रक ड्राइवर से काम पर लौटने के लिए कहा है। वहीं ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि नए कानून को लागू नहीं होने देंगे। 10 साल की सजा का कानून अभी लागू नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने यह भी कहा कि हमारे भाई कानून को लेकर गुमराह थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद ट्रांसपोर्टर्स का भी बयान आया, गृह सचिव का भी बयान आया और यही अपील की गई है ट्रक ड्राइवर से कि वो अपने काम पर वापस लौटें क्योंकि अभी कानून लागू नहीं है। बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्या कहा है गृह सचिव ने इस मीटिंग के बाद, आपको सुनाते हैं। न्याय की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो गृह सचिव अजय भल्ला ने जो बात कही है वो ये है कि अभी ये धारा लागू नहीं हुई है और इस पर बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स भी इस बैठक के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि कुछ गफलत थी और उन्होंने भी अपील की है सभी ट्रक ड्राइवर्स से कि आप लोग काम पर वापस लौटें। अभी ये धारा लागू नहीं हुई है, अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है और आगे भी इसको हम लागू नहीं होने देंगे। ये ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से कहा गया है। आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूँ, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इससे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होएगा।
तो आश्वासन दिया गया है। आश्वासन के बाद ये बयान आप सुन रहे थे। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की।